हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम लेकर के हैं चैप्टर 2 का जो सैम्पल टेस्ट पेपर का जो सीरीज चल रहा था उसका आज जो है सेकंड चैप्टर लेकर के आऊँ, द 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे कह रहे बच्चों द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, राइट। तो 4 मतलब क्या हो गया, यानी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। जैसे आपको पता है एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब 4 ऑपरेशन होता है। उन चारों ऑपरेशन पे आपके एक एक्सरसाइज बने हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो उन्हीं के बेस पे मैं आपके लिए एक टेस्ट जो बना रहा हूं बच्चों। इससे पहले कि अगर आपने वो टेस्ट पेपर नहीं देखा है, जैसे लार्ज नंबर का चैप्टर फर्स्ट का, तो वो टेस्ट भी अटेम्प्ट करो बच्चों, और इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको अपलोड करूंगा, राइट। अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें इन सब का सॉल्यूशन भी करूंगा। तो पहले आप इन क्वेश्चन को देखो और समझो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उनके सॉल्यूशंस पार्ट होगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशंस करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, और ये जो सैंपल पेपर का पैटर्न है लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, किसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है, फिलअप्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड आपको जो बच्चों 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे, एंड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी मिलेंगे जो 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इवन 2 मार्क्स में भी थोड़ा सा बेसिक लेवल का हो सकता है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। कह रहे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे ईच नंबर्स टू बी एडेड, क्या कह रहे हैं, ईच नंबर टू बी एडेड इन एन एडिशंस सम इज कॉल्ड एन। तो यानी कह रहे हैं कि जो हर एक नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन का जो सम आता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास ये 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई एक करेक्ट होगा। एडेंट कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, जो भी है बच्चों इसका आंसर आप खुद ही ढूंढेंगे, ओके। चलिए, और नहीं मिलता है तो इसका मैं अलग से सॉल्यूशंस करूंगा। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, यस सर सॉल्यूशन कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है सॉल्व, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी कर दूंगा, ओके। सो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ वी डिवाइड अ नंबर्स बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर में आपको 1 है, 0 है, नन है, तो इस दोनों में से क्या आंसर्स होंगे आपको टिक करना है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं व्हेन द मैन्यूड, क्या कह रहे हैं, व्हेन द मैन्यूड एंड द सब्ट्राहैंड आर द सेम द डिफरेंस इज। अच्छा, कह रहा है कि अगर मान के चलो कि जब मैन्यूड और सब्ट्राहैंड दोनों सेम होता है, मैन्यूड एंड सब्ट्राहैंड दोनों जब सेम होता है ना, तो जब इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा। आपके पास 3 आंसर्स हैं, 0 आएगा, 1 आएगा या इटसेल्फ आएगा। इस तीनों में से कोई एक करेक्ट है तो उसका आपको आंसर्स देने हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्या है डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 इज, क्या होगा, राइट। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। ये बहुत ट्रिकली क्वेश्चन है, कई बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या मीनिंगलेस होगा या 0 होगा या नन होगा। तो जो भी आंसर्स है इसके आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, या फिर अगर आपने सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि सर मैं ये सैम्पल टेस्ट पेपर कंप्लीटली नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इनका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दीजिए, तो मैं इसके सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा आपके लिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्या कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड 0, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज, मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। आपके पास ऑप्शंस है 1, 0 या नन, तो इस तीनों में से आपके आंसर्स भरने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। आपको ये कुछ खाली स्थान दे रखे, इसमें फिल करना है। डिवाइडेंट इक्वल डैश
मल्टीप्लाई क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। तो देखो बच्चों ये एक फॉर्मूला है जो आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसमें से आपके तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से करेक्ट होंगे आप इसके फिलअप करेंगे। तो आई होप ये आपको जो है 1 to 6 क्वेश्चन जो है बच्चों ये 1 मार्क्स के हमने बनाया है, राइट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है, आपको पता है, मैक्सिमम 25 मार्क्स के। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 से जो आगे है ना ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहे ऐड द फॉलोइंग्स। अब देखो यहाँ पे ऐड कह रहा है, ऐड करना है आपको, तो सिंपल सा आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका तो आपको पता ही है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आप इसको आप क्या करेंगे बच्चों, 66 से 8 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं देखिए, डिवाइड द फॉलोइंग्स एंड राइट द डिवाइडेंट। अच्छा, डिवाइडर्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दे रखे बच्चों 7,28,564 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका डिवाइजर भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, डिवाइडेंट भी लिखना है और रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर भी लिखना है। मतलब ओवर इन ऑल पहले आपको डिवाइड करना है, फिर डिवाइडेंट लिखना है, फिर डिवाइजर लिखना है, फिर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है। तो आई होप ये बातें समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो फाइंड। अब कह रहे बच्चों फाइंड करना है 8,52,104 को आपको मल्टीप्लाई करना है 38 से, राइट। क्या है बच्चों, 38 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आपके पास है, तो ये सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब के बार कह रहे हैं कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ लीप ईयर्स, यानी लीप ईयर्स में कितने आवर्स होते हैं ये आपको बताना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे लीप ईयर्स नहीं है, मैनुअल ईयर्स है। तो हाउ मेनी आवर्स देयर इन अ ईयर्स, एक साल में कितने घंटे होते हैं ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले एक साल में कितने दिन होते हैं ये पता होनी चाहिए। तो एक साल में बच्चों कितना होता है, 365 डेज होता है। और अगर लीप ईयर्स होता है तो 366 डे का होता है। और आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। तो आई होप बात समझ चुके होंगे कैसे करना है आपको। गुड, चलिए अब देखो बच्चों 7 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपके 2 मार्क्स के हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप 7 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब देखो इससे आगे के जो क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के हैं, तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों पे। ओके, सो अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 18,426 कार्स एवरी मंथ। एक कंपनी है यानी एक फैक्ट्री है बच्चों जो हर एक मंथ 18,426 कार बनाते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी कार आर प्रोड्यूस इन अ ईयर्स, मतलब एक साल में कितने कार वो कंपनी यानी वो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर पाएगा, जबकि वो एक महीने में इतना कर रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन के हिंट्स पता चल गया होगा, तो आप सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था जब आपको मैंने इस जो क्लास 5 का जो मैथ्स से उनमें जो मैं सॉल्व करवा रहा था उसमें डिटेल बताया था। फिर भी मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना बच्चों वो 9 होता है। 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99 होता है। 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999 होता है। तो बाकी अब आपको पता चल गया होगा। और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें कि 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है बच्चों वो 10 होता है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 100 होता है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि 6 डिजिट का क्या होगा, 8 डिजिट का क्या होगा, दोनों को ऐड करके आपको बताना है। क्लियर, चलिए आगे देखिए क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग द लैटिक्स मल्टीप्लीकेशंस। लैटिक्स मल्टीप्लीकेशंस क्या होता है, डिटेल मैंने बताया था आपको, है ना।
तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना है 3 into 3 का, है ना, और उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया। तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट कर देना कि सर हमसे ये सैम्पल पेपर एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप इनका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दीजिए, तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक मैं पहले कंप्लीट कर दूं आपके सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी का एक सैम्पल पेपर क्रिएट करता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से एक नॉलेज मिल जाएगा, खुद अपने आप को एक टेस्ट दे करके आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरा इतने मार्क्स आ रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द